यस सर। ऑलराइट। तो देखिए अभी जनरली क्या होता था, अगर आप नॉर्मल राउट्स का इस्तेमाल करते तो आपको इतना 1 2 3 4 5 6 7 राउट्स आपको क्रिएट करना पड़ता था अलग से ना, ठीक है, यू हैड टू क्रिएट 7 राउट्स, है ना। तो लेकिन अभी ये टेक्निक यूज करने से एक राउट बना के सिर्फ रिसोर्स लिख के आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, थिंग्स बिकम्स अ बिट इजियर, है ना, ठीक है। तो ये आएंगे हम लोग, ये सबको भी डिस्कस करेंगे, फिर एक पार्शियल भी दिखाया है, पार्शियल कैसे करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल सी, ठीक है, लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। देखिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो विल सी इट, है ना। ये वो डिपेंडेंस इंजेक्शन जो हमने बात किया था वो भी आ रहा है यहाँ पे, है ना। विल सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, राउट कैशिंग जो भी है। Alright. तो ये बाद में जब हम लोग उस तरह का कुछ और काम करते तो देखेंगे हम लोग इसको, है ना, ठीक है। यस। तो कम बैक, तो चलिए, दिस इज आवर कंट्रोलर, है, ठीक है। तो जहाँ पे इस तरह से इजीली, मतलब पीछे में क्या, और हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और हमको आसान आराम से मिल गया ये, है ना, ठीक है, ये सब चीजें मिल गया। अब चलिए, अब हमको यहाँ पे कोड लिखना है ऑथेंटिकेट करने का, ठीक है। अभी तक तो कुछ ऑथेंटिकेशन हो नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो हम चाहने से डैशबोर्ड शायद है हमारे पास में, यहाँ पे रिसोर्सेज में, व्यू में, नो वी डोंट हैव अ डैशबोर्ड राइट नाउ। एक डैशबोर्ड जैसा कुछ बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट अस फाइल, लेट अस कॉल इट एज डैशबोर्ड blade.php, है ना। और एक काम हमने यहाँ पे गलती की है, इसको ब्लेड एक्सटेंशन नहीं दिया, rename blade.php। चलिए, डैशबोर्ड वाला में सिर्फ हम लोग मेंशन कर देते हैं अभी कि ये डैशबोर्ड है, दैट्स ऑल। अगर सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो जाता है, ठीक है, देन वी विल कम टू डैशबोर्ड, है ना। अब देखिए जितना भी ये सब जो मेथड्स वगैरह हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल ऑफ देम वी शुड हैव सम राउट्स, रिमेंबर, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप रिडायरेक्ट कैसे कीजिएगा, है ना, वो व्यू को कैसे ओपन कीजिएगा। अच्छा, ऐसे व्यू को अगर ओपन करना है तो आई थिंक विदाउट राउट आल्सो इट विल वर्क। तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिटर्न कर देना होगा लास्ट में, रिटर्न वी व्यू एंड जस्ट गिव द नेम ऑफ द व्यू, है ना। तो व्यू का नाम है हमारा डैशबोर्ड। तो देखिए अगर आप कंट्रोलर से एक पेज को ओपन करते हैं तो यू डोंट हैव टू क्रिएट राउट्स फॉर देम, है ना। बट अगर कहीं और से अगर आप उनको कॉल करें तो ऑब्वियसली हमको राउट्स वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको ट्राई कर लेते हैं कि जाता है कि नहीं, आ जाता है। इसको चेक कर लेते हैं कि अगर सक्सेसफुल, तो अभी तो लॉगिन हम ट्राई नहीं कर रहे, मतलब कि क्या यूजर है क्या पासवर्ड है, सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए डैशबोर्ड पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है आपने, है ना, ठीक है, तो कुछ भी नहीं लिखा है, दैट इज वाई। तो अब हम यहाँ पे अब कोड लिखेंगे जिससे कि हमारा ऑथेंटिकेशन होगा, है ना। ऑथेंटिकेशन का कोड लिखने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, अब नॉर्मल पीएचपी भी आप चाहने से यहाँ पे यूज कर सकते थे, ठीक है, नॉर्मल पीएचपी भी चाहने से हम यूज कर सकते थे, बट विल ट्राई नॉट टू यूज द नॉर्मल पीएचपी, ठीक है। हम यहाँ का डेटाबेस का सिंटेक्स देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कैसे करके यहाँ का डेटा, क्योंकि देखिए अब आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट हैव टू, वो जो कनेक्शन, ठीक है, ये सब कनेक्शन इज इक्वल टू, ये सब करने की जरूरत नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो यू, क्योंकि वो सब सब हुआ है अंदर अंदर में, सारा चीज हुआ हुआ है, ठीक है। आपको डेटा भी आराम से मिल जाएगा वहां से, ठीक है, यू विल गेट डेटा आल्सो बाय यूजिंग फसाड्स, ठीक है ना, बाय यूजिंग ओआरएम्स आपको डेटा मिल जाएगा आराम से वहां से। तो डोंट हैव टू मच, ठीक है, आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से डेटा वगैरह मिल जाएगा, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई सी एच ओ, इको, है ना, और उसके बाद में, तो उसके लिए हमको वो जो हमारा मॉडल है उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है। या क्या था इसका फसाड का नाम, आई थिंक इट वाज डेटाबेस था क्या फसाद का नाम, चेक कर लेते हैं, रुक के, ठीक है, लेट अस चेक इट आउट, लेट अस चेक इट आउट। चलिए, ये कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन वी हैव ऑलरेडी डन।
देखिए ठीक है, तो कन्फिग्रेशन अगेन चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न वेब एप्लीकेशन इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस, वेरी ट्रू। Then Laravel makes interacting with databases extremely simple across a variety of supported database using a raw SQL। ठीक है, तो देखिए ये भी हम यूज कर सकते हैं आराम से, है ना, कि आप एक raw SQL का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग PHP में करते थे, ठीक है। या आप एक क्वेरी बिल्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो द नेम इज नॉट फ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि ये सिंपल है, ठीक है, दैट इज वाई। तो यू कैन यूज अ क्वेरी बिल्डर, ठीक है, और यू कैन यूज द ORM, यू कैन यूज द ORM, है ना, ठीक है। तो अगेन करेंटली Laravel प्रोवाइड्स फर्स्ट पार्टी सपोर्ट फॉर 5 डेटाबेसेस। देखिए अगर आपको याद होगा, तो जब भी हमने PHP इस्तेमाल किया, ठीक है, तो द लाइब्रेरी एक्चुअली रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पे जो सपोर्ट का बात किया जा रहा है, द रेडीमेड कोड है ना, लाइब्रेरी का बात किया जा रहा है यहाँ पे, कि जो लाइब्रेरी है यहाँ पे डेटाबेस का, ठीक है, तो वो फर्स्ट पार्टी मतलब लारावेल या PHP खुद से उसके लिए आपको कोड बना के देता है ना। जैसे PDO, ठीक है, PDO इज PHP's ओन लाइब्रेरी, है ना, PHP डेटा ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ डाउनलोड ये सब नहीं करना पड़ता है, ठीक है, डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग। बट जब हम JDBC करते थे, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे, तो इन दैट केस हमको लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ता था, ठीक है। तो हम लोग को लाइब्रेरी डाउनलोड करके लाना पड़ता है। अगर माई एसक्यूएल से कनेक्ट करना है तो यू हैव टू गेट जो उसका जार फाइल्स है, ठीक है, वो हमको लाना पड़ता है, जिसके अंदर में रेलिवेंट क्लासेस मिलेगा, जिससे कि आप कनेक्टिविटी कर सके। अगर सिक्वलाइट के साथ कनेक्ट करना है तो आपको उसका लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है। यू नीड रेडीमेड कोड, तो रेडीमेड कोड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बट इन तो उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, यू कैन से सेकेंड पार्टी आप बोल सकते हैं, ठीक है, नॉट थर्ड पार्टी, सेकेंड पार्टी उसको, है ना। तो फर्स्ट पार्टी जो टूल आप यूज कर रहे हैं, मतलब जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, इट में भी जावा, इट में भी PHP और वट एवर, ठीक है। सेकेंड पार्टी जिसका DBMS है, ठीक है, जिसका DBMS है, दैट इज द सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी अब दोनों में से कोई नहीं, तीसरा अगर कोई हमको दे रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी थर्ड पार्टी, रिमेंबर, है ना। जैसे अभी क्या हुआ कि आई एम ट्राइंग न्यू न्यू थिंग्स विद द स्टूडेंट्स, और एकदम ओपन चैलेंजेस दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक उस लेवल पे काम नहीं करेंगे तब तक सीख थोड़ी ना पाएंगे। अब जैसे सी में मैंने ये ईमेल वैलिडेशन का ये स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दिया मैंने, है ना, ठीक है, कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन ईमेल एड्रेस, या ईमेल आईडी जो ईमेल है, ठीक है, ईमेल एड्रेस एंड वैलिडेट इट, ठीक है। अब वैलिडेशन का 2 लेवल हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल में आप सिर्फ, तो मैंने अभी स्टूडेंट को यही बोला है करने के लिए कि आप ये चेक कीजिए, चेक, ठीक है, इफ द ईमेल एड्रेस कंटेन्स इज कंसिस्ट ऑफ, कंटेन ज्यादा अच्छा होगा, @सिंबल, ठीक है, एंड TLD। तो TLD का मतलब हो गया टॉप लेवल डोमेन, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे .com, ठीक है, .org, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये है कि नहीं वो चेक कर लेना होगा, एटलीस्ट ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ठीक है। और बाकी का कंस्ट्रेंट तो क्या होता है कि सर्विस टू सर्विस डिफरेंट होता है। जैसे किसी किसी में डॉट लगाने का होता है, किसी में अंडरस्कोर, डैश, व्हाटएवर, ठीक है, लाइक दैट। तो दोज आर सर्विसेज डिपेंडेंट, तो वो सब पे हम चेक नहीं लगा सकते, बट एटलीस्ट, ठीक है, ये 2 चीज तो चेक कर ही सकते हैं ना, कि @सिंबल और जो TLD है कि नहीं उसके अंदर में, है ना, दैट कैन बी चेक्ड। और TLD लास्ट में होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और सेकेंड लेवल चेक में भी, ठीक है, कि वैलिडेट द एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द ईमेल एड्रेस सेंडिंग, ठीक है, by sending an email, ठीक है, to request request OTP, to request OTP है, to verify OTP बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा ठीक रहेगा, to request OTP, ठीक है, मैंने OPT लिख दिया है, OTP। तो OTP आप यूज कर सकते हैं, या कोई वैलिडेशन, ठीक है, लिंक आप दे सकते हैं, ठीक है, और to send an email to request OTP और send a validation link। तो देखिए चाहे वो वैलिडेशन लिंक हो या OTP हो, वो तो मेल में ही जाएगा। तो अगर किसी को उस मेल का एक्सेस है तो देन ओनली वो एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, या OTP आपको दे पाएगा, है ना। अगर वो मेल एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो तो बाउंस हो जाएगा, ठीक है, वो पहुंचेगा ही नहीं वहां पे, ठीक है।
तो ऐसे करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला एक ऑफलाइन केस है, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ ये मतलब आपको भेजने वजने का कहीं कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू मेक अ फंक्शन जो कि ये चेक कर देगा कि उसमें @ सिंबल है या नहीं है, और जो टॉप लेवल डोमेन है या नहीं है, एंड टॉप लेवल डोमेन लास्ट में, मतलब .com तो बीच में भी आ सकता है, लेकिन हमको चेक करना है कि लास्ट में है कि नहीं, ठीक है, सिंपली, है ना। और ये सेकेंड वाला है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर दिस यू विल हैव टू चेक, और ये जो प्रोग्राम था ये लिखा गया था, राइट अ प्रोग्राम इन सी, ठीक है। तो एकदम नया बच्चा लोग है, उन लोग के साथ मैंने ट्राई किया है, ठीक है, बट एक्सपोजर थोड़ा सा अच्छा हुआ है लोग का सी के साथ में भी, तो आई एम ट्राइंग कि ये लोग ट्राई करे ये सब चीज भी, ठीक है। तो क्या जाता है, अगर ट्राई करेगा तो, है ना, एटलीस्ट कोशिश करेगा तो कुछ तो सीखेगा, ठीक है, समथिंग दे लर्न, है ना। तो ये दे दिया मैंने, और फिर अब जब चेक किया जा रहा है कि अगर ये ईमेल कैसे भेजना है, नहीं भेजना है सी से, तो बहुत सारा थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आ रहा है, देखिए। तब थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब हो गया कि ना तो जीमेल से हमको कोई सपोर्ट मिलेगा, ना हमको कंपाइलर बनाने वाले कंपनी से, मतलब जीएनयू से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना जीमेल से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो विल हैव टू गेट सपोर्ट फ्रॉम सम थर्ड पार्टी। तो दो ऑप्शन मुझे मिला, एक तो थर्ड पार्टी भी मिला और एक फर्स्ट पार्टी भी मिला, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पार्टी नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसको थर्ड थर्ड पार्टी बोलेंगे इसको भी, ठीक है। बट ये एक स्पेशल थर्ड पार्टी है, मतलब आप यूनिक्स का या लिनक्स का सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली आई गेट टू नो कि आप इवन ईमेल भेज सकते हैं कमांड लाइन से लिनक्स में, ना, ठीक है। तो ये इसका कमांड लाइन जो है वो एसएमटीपी सपोर्ट करता है, तो बाय यूजिंग द कमांड लाइन पोर्शन, ठीक है, आप ईमेल भेज सकते हैं यहाँ से, है ना। तो दैट इज द केस, है ना। इफ दैट इज द केस, तो और आपको हमेशा अगर लिनक्स का सिस्टम यूज करना है, तब तो आपको कोई खास चीज नहीं चाहिए मेल भेजने के लिए, ठीक है। आई थिंक वेरी इजीली बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल्स आल्सो वी कैन डू इट। तो आई हैवंट ट्राइड इट, ठीक है, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन, है ना। ये मुझे आसान लगा और अच्छा लगा, और मेरे सिस्टम के लिए तो यूनिवर्सल हो जाएगा ये, मतलब मैं कहीं पे भी दिखा सकूंगा इसको, है ना, मतलब जावा में एनीवेयर जो भी, मतलब क्योंकि सिस्टम कॉल्स तो सब समझता है, और एक बेसिक प्रोग्राम है, जैसे अगर जावा में भी क्लियर स्क्रीन करना है तो वी कैन ऑलवेज कॉल द कमांड प्रॉम्प्ट का जो हमारा कमांड है, ठीक है, टर्मिनल का जो कमांड है क्लियर, उसको कॉल कर सकते हैं हम लोग, वहां पे सी में भी कर सकते हैं, सब जगह कर सकते हैं। तो अगर टर्मिनल के साथ काम करके अगर कुछ करवाना हो तो दैट्स अ फेयरली सिंपल थिंग, ठीक है, फेयरली सिंपल एक्टिविटी एक्चुअली सिस्टम कॉल से, है ना। तो अगर सिस्टम कॉल से मेरा ईमेल चला जाएगा तो दैट विल बी अ वेरी इजी थिंग, बहुत सिंपल चीज होगा। तो आई ट्राई इट आउट, तो निकला ऐसा कुछ। तो अगर आप लिनक्स में है तो टर्मिनल का इस्तेमाल करके काम हो सकता है, विंडोज विल हैव टू चेक इट आउट, ठीक है। ऑब्वियसली अगर विंडोज में होगा भी तो हमारा जो सिस्टम कॉल्स होगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो लेकिन है, देखिए, सॉफ्टवेयर जो बनता है विंडोज के लिए और लिनक्स के लिए अलग अलग बनता है, ठीक है, मेनी टाइम्स, है ना। तो एप्स अलग अलग होता है, तो हम बना सकते हैं उसी तरह से, फिलोसफी विल बी द सेम, ठीक है, बस सिस्टम कॉल्स अलग अलग होगा, तो लाइक दैट इट कैन बी क्रिएटेड, ठीक है, इन दैट मैनर ऑल्सो, है ना। तो हाँ, डिपेंडेंसी जो होगा वो ऐसा होगा कि अगर आपका विंडोज या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब सपोर्ट कर रहा है तो ये काम करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। तो विल हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स देखना होगा। पर देखिए, भेजा जा सकता है चाहने से, ना, ठीक है, चाहने से हम वो सिस्टम कॉल का इस्तेमाल करके भी मेल भेज सकते हैं, ठीक है। तो विल सी दैट ऑल्सो। तो चलिए, तो वही फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी मतलब जिसका लैंग्वेज है, जिसका टूल आप यूज कर रहे हो, वही अगर सपोर्ट देता है दैट इज फर्स्ट पार्टी, ठीक है। सेकंड पार्टी विल बी कि जो दूसरा टूल है जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर उससे कोई सपोर्ट मिल जाता है दैट इज सेकंड पार्टी। जैसे इन केस ऑफ जावा हम सेकंड पार्टी टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग लाइब्रेरी फ्रॉम माई एसक्यूएल और सिक्वल लाइट और सिक्वल सर्वर और ऑरेकल, लाइक दैट, ठीक है। और इसमें लेकिन बोल रहे हैं इसमें फर्स्ट पार्टी वाला, ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट पार्टी के लिए ये सब का मिल जा रहा है। इनफैक्ट जब पीएचपी का डॉक्यूमेंटेशन देखिएगा तो वहां पे तो 12 डेटाबेस का नाम लिया हुआ है, ठीक है, बट उतना 12 डेटाबेस चाहिए भी नहीं, जो नाम लिखा हुआ है ये मोर देन एनफ है हमारे लिए, ठीक है। तो मारिया डीबी सबसे टॉप में लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो अल्फाबेटिकली इसीलिए, देन माई सिक्वल, ठीक है, पोस्टग्रे सिक्वल, उसके बाद में सिक्वल लाइट, ठीक है, एंड देन यू हैव सिक्वल सर्वर, ठीक है। तो ये लगभग लगभग सब कॉमन डेटाबेसेस आ गया यहाँ पे, ठीक है, डीबीएमएस आ गया, ठीक है। सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस हैज बीन मेंशन्ड है जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है। अब ये वाला जो है, देखिए ना, कि सेल वगैरह, तो अभी तो हमको सेल ये सब यूज नहीं करना बाय डिफॉल्ट, लारावेल, ठीक है, सैंपल एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगरेशन इज रेडी टू यूज विद लारावेल सेल, ठीक है, विच इज अ डॉकर कॉन्फ़िगरेशन, रिमेंबर, ठीक है, फॉर डेवलपिंग लारावेल एप्लीकेशन ऑन योर लोकल मशीन। तो अभी दिमाग नहीं लगाना है ये सब चीज पे हम लोग को, ठीक है। सिक्वलाइट का कॉन्फ़िगरेशन कुछ कुछ दे दिया कि वहां पे आपको डेटाबेस कनेक्शन में ये डालना है, एंड समडे वी कैन ट्राई दिस आउट आल्सो, ठीक है। फिर देखिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, अगर फॉरेन की आपको यूज करना है तो देयर इज एन ऑप्शन, ठीक है, डीबी फॉरेन की, इसको एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसका दिया हुआ है, सिक्वल सर्वर का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब रेडीमेड जो होता है वो माई सिक्वल के लिए होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है।
फिर वो होस्ट नेम डेटाबेस ये सब आप डाल दीजिए वहां पे, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, एंड देन अब आ रहा है, ठीक है, सिक्वल क्वेरी रन करने में। तो अब देखिए, ये सिंपल रॉ सिक्वल क्वेरी भी दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इसको यूज करके ये। अच्छा, मैं डेटाबेस लिख रहा था डीबी एक्चुअली में ना, ठीक है, द नेम ऑफ द फसाड इज डीबी है, ठीक है। तो चलिए, अभी तो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, कल फिर यहाँ से देखते हैं इसको, है ना, तो हम कुछ क्वेरीज लिख के कल देखते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक है, यदि अभी यहाँ पे देखिए ना डीबी फसाड। तो अगेन फेमिलियरिटी के यस लिए थोड़ा सा ये पेज और पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो ठीक रहेगा, है ना। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। बाय सर। बाय बाय।